नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ आई है। जी हां, आज पेंशन तथा महंगा भत्ता पर ऐलान को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है तथा साथ ही सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए अन्य भी 3 बड़ी खबरें आ चुकी हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान, जानिए सब कुछ। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब पेंशन योजना को लेकर मिलेगा विकल्प। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। केंद्र सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ लेने की छूट दे दी गई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा दी है। केंद्र सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पुरानी पेंशन सिस्टम एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ लेने की छूट दे दी गई है। इसका फायदा अब 31 मई 2021 तक उठाया जा सकता है। योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ लेने के लिए 5 मई 2021 तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा। वहीं 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच नियुक्त हुए और सीसीएस पेंशन रूल के तहत पेंशन लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहले की तरह फायदा मिलता रहेगा। क्या है मामला? जी आपको बता दें कि एक्सपर्ट कहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज़्यादा फायदेमंद है। पुरानी स्कीम में ज़्यादा फायदे मिलते हैं। पुरानी स्कीम में पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। छोटे कर्मचारियों को अगर ओपीएस का बेनिफिट मिलता है तो इससे उनका रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाएगा। किसे मिलेगा इसका फ़ायदा? जी आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ नहीं मिलने के चलते राज्य सरकार के कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद और 28 अक्टूबर 2009 तक नियुक्ति से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे मामलों में कर्मचारियों के वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने को टेक्निकल रिटायरमेंट माना जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। हालांकि उन्हें पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ लेने के लिए जरूरी बाकी सभी शर्तें पूरी करनी होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने की सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो रेलवे पेंशन रूल्स या सीसीएस पेंशन रूल 1972 के साथ साथ पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले दूसरे केंद्रीय संस्थानों या सीसीएस पेंशन रूल जैसी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले राज्य सरकार के विभागों या स्वायत्त संस्थानों में 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए थे। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के पेंशनभोगी विभाग या कार्यालय या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में नियुक्ति के लिए पिछली नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को डीओपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26/8/2016 के अनुसार सीसीएस पेंशन नियमावली के अंतर्गत लागू नियमों के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ भी दे दिए गए थे। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगा भत्ता डीए में ऐसे मिलेगी बड़ी राहत। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बहाली एक बड़ी राहत बनने जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2021 में दोहरी राहत मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगा भत्ता डीए बहाल करने की उम्मीद है। एक बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों सीजीएस के लिए डीए बहाल हो जाने के बाद 7वीं सीपीसी फिटमेंट फैक्टर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मासिक वेतन अच्छी खासी वृद्धि होगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का यात्रा भत्ता सीधे डीए के साथ जुड़ा हुआ है। जुलाई 2021 से एक साथ एक का टीए स्वतः ही बढ़ जाएगा, इसलिए डीए वाली से डीए और टीए में समान प्रतिशत की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार का कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के विभिन्न
भत्ते जैसे डीए, एचआरए, यात्रा भत्ता, टीए, चिकित्सा भत्ता आदि के लिए पात्र हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मौजूदा डीए 17% है। उनका मौजूदा डीए उनके मूल वेतन का 17% है। 21,000 रुपये मासिक मूल वेतन के मामले में डीए 3,570 रुपये होगा। जब डीए 28% हो जाएगा तो डीए 5,880 रुपये हो जाएगा। ऐसे मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ। जी आपको बता दें कि मौजूदा डीए 17% है, यह बढ़कर 28% होने की संभावना है। इसमें 17+3+4+4 की गणना लागू होगी। ये डीए गणना जनवरी से जून 2021 के लिए अपेक्षित 4% डीए पर आधारित है। जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए 4% डीए की घोषणा है। जनवरी से जून 2020 की अवधि के लिए 3% डीए की घोषणा की गई थी। हालांकि 2.57 का 7 CPC फिटमेंट फैक्टर है, जिससे मासिक वेतन में संभावित वृद्धि की गणना करते समय याद रखना चाहिए कि 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स नियम के अनुसार एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन मूल वेतन पर निर्भर करता है। यदि CGS का मासिक मूल वेतन 21,000 रुपये है तो मासिक 7वें CPC के अनुसार वेतन होगा 53,970 रुपये। वही आपको बता दें कि भविष्य निधि PF पासबुक बैलेंस में भी होगी वृद्धि। जहाँ डीए वाली से PF पासबुक बैलेंस भी बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग भुगतान नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के PF योगदान की गणना मूल वेतन प्लस डीए के आधार पर की जाती है। इसलिए डीए वाली के बाद किसी व्यक्ति के PF अंशदान में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्षों में PF पासबुक के संतुलन में वृद्धि का कारण बना। चूँकि PF बैलेंस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सबसे आम सेवानिवृत्ति निधि संचय उपकरण में से एक है। वही आपको बता दें कि दोहरी राहत, जहां जुलाई 2021 से डीए के साथ डीए भी बढ़ेगा। जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में यह खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों के महंगाई भत्ते डीए की 3 लंबित किस्तों को निर्णय के रूप में और जब भी लिया जाएगा तब उन्हें बहाल किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उक्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की लंबित किस्तों को 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचय संशोधित दरों में लिया जाएगा। बीते दिनों राज्यसभा में 1% के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार ने डीए की 3 किस्तों को 37,430 करोड़ रुपये से अधिक बचा लिया है, जिससे पिछले साल देश में हित में होने वाले कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद मिली। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के कारण जमा हुई थी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी 17% का डीए मिलता है। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 4% की वृद्धि को 21% करने की मंजूरी दी थी। ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होना था। केंद्र सरकार का 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए फैसला। जी हाँ, हालांकि वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 संकट के कारण 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई भत्ते डीए में 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2021 तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया था। कोविड-19 से उत्पन्न संकट के मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनों को महंगाई राहत डीआर के लिए देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी 2020 तक होगी। भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2020 से डीए और डीआर के अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक ज्ञापन में कहा था। हालांकि मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि खुशखबरी 1 अप्रैल से आपका टेक होम प्रभावित नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए यह भी बड़ी खुशखबरी है कि 1 अप्रैल से नया वेज कोड लागू नहीं हो रहा है। ऐसे में उनके टेक होम सैलरी पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने वाला है। श्रम मंत्रालय ने इस साल 1 अप्रैल से एक बार में 4 श्रम कोड लागू करने की परिकल्पना की थी। हाल कथित तौर पर 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को मजदूरी, औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा OSH पर 4 व्यापक कोड में समाहित करने के अंतिम चरण में था, क्योंकि ये सभी 4 कोड एक ही बार में लागू करना चाहता था। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा कि नए वेतन कोड को लागू करने के फैसले को टाल दिया गया था, जिसका अर्थ है कर्मचारी वेतन ढांचे में यथास्थिति होगी। मीडिया में पहले यह बताया गया था कि कोड 2019 पर सरकार की अधिसूचना अगले वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2021 में कर्मचारियों के टेक होम वेतन को कम कर सकती है, जबकि पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे घटक बढ़ सकते हैं।
ये इस आधार पर है कि नए वेतन संहिता में इस प्रावधान का उल्लेख किया गया है कि कर्मचारी का मूल वेतन उसकी कुल मासिक सीटीसी का कम से कम 50% होगा। इसलिए यदि यह प्रावधान लागू होता है तो इसका मतलब ये होगा कि कर्मचारी भत्ते के रूप में अपने मासिक वेतन 50% से अधिक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये मंत्रालय 4 संहिता, मजदूरी प्रकोड, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा कोड को लागू करने के लिए भी काम कर रहा था। तो ये थी आज की आपके लिए सबसे बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी सबसे लेटेस्ट खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों तक जरूर शेयर करना, ताकि ये न्यूज़ आपके मिलने वालों के पास ज़रूर पहुँच के। धन्यवाद।